देश की एक मशहूर अभिनेत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी हिम्मत दिखाई कि जिसके बाद चारों तरफ उनकी वाह वाह होने लगी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने, और ऐसी बात कही, एक ऐसा जुड़ने की बात कही जिसके बाद अब ऐश्वर्या राय हर जगह पॉपुलर होती हुई नजर आ रही हैं। सब कोई ये चर्चा कर रहे हैं कि देश बांटने वालों के सामने देश को जोड़ने की बात और एक सूत्र में बांधने का काम जो ऐश्वर्या राय ने किया है, ये काबिले तारीफ है। क्या कुछ कहा है ऐश्वर्या राय ने, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, और फिर उन अंधभक्तों के ऊपर कैसे सांप लौट गया ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि सुदर्शन न्यूज जैसे जहरीले पत्रकार जो हैं, जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान हमेशा करते रहते हैं, उनकी कैसे कुटाई की गई है। इस वीडियो में एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे कि किस तरीके से दर्शन न्यूज के कैमरामैन जो लखनऊ में जिस तरीके से मारपीट की गई है वो भी खबर आपको दिखाएंगे, और साथ में बताएंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे एसआईआर धरा का धरा रह जाएगा। क्या कुछ नया प्लान है, उस प्लान पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। सबसे पहली खबर, ऐश्वर्या राय आज ट्रेंड कर रही है। ऐश्वर्या राय इसलिए ट्रेंड नहीं कर रही कि वो एक कार्यक्रम में पहुंचती हैं और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, इसलिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक सूत्रीय बात जो कहती हैं, उस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जहां देश को जोड़ने की बात ऐश्वर्या राय ने कही है, उससे हर जगह ऐश्वर्या राय की तारीफ हो रही है। वो वीडियो पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, पहले आप वो वीडियो देखिए, सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और कितना मायने रखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस तरीके की बातें करना। आमतौर पर एक्टर्स, अभिनेता और अभिनेत्री जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, सेल्फी खिंचाते हैं, उनके साथ महिमा मंडन करते हैं कि कैसे मैंने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली। और कुछ एक्टर तो ऐसे हैं जो ये सवाल पूछने लगते हैं कि आप आम चूस कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। ऐश्वर्या राय का पहले बयान आप सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। Is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. ये ऐश्वर्या राय को आपने सुना जो सत्य साई के उस कार्यक्रम में पहुंची थी, सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल हुई थी, और उस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये उनका वक्तव्य था। इसका मतलब समझिए, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जाति है, वो है मानवता की। यानी कैसे एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। एक जाति है, वो है मानवता की जाति। आपस में बांटने वाला काम नहीं होता। सिर्फ एक धर्म है, वो है प्रेम, यानी प्यार। एक धर्म है, उन्होंने धर्म से जोड़ा है। धर्म मोहब्बत करना सिखाता है, धर्म नफरत करना नहीं सिखाता। इस बात का भी संदेश देने की कोशिश ऐश्वर्या राय ने की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही जुबान है और वो है दिल की जुबान। आप समझिए किस तरीके से उन्होंने बताने और समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो बांटने की लोग कोशिश कर रहे हैं वो लोग सही नहीं है। ऐश्वर्या राय ने बताया कि सिर्फ एक जाति है, वो मानवता, धर्म है वो प्रेम, सिर्फ एक जुबान है वो दिल की जुबान है, हार्ट से जो निकलती है, और सिर्फ एक ही भगवान है जो हर कहीं है, सबको उसी को मानना चाहिए। तो ये बात ऐश्वर्या राय के द्वारा कही गई। ऐश्वर्या राय ने सबका दिल जीत लिया। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उनकी चर्चा होने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, जहां पर आप जानते हैं किस तरीके से जातियों में बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की सियासत करती है, वहां पर ऐश्वर्या राय ने बिना डरे, बिना लाग लपेट के जो बात बोली है वो अपने आप में बहुत सुंदरता का प्रतीक है कि कोई जाति नहीं है, मानवता की सबसे बड़ी जाति है, कोई धर्म नहीं है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, ये बताने की कोशिश की है। तो आप ऐश्वर्या राय के बयान से कितना सहमत हैं जरूर बताइएगा। अब चर्चा करते हैं सुदर्शन न्यूज की। सुदर्शन न्यूज का जब भी नाम आता है तो उसके टीवी स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो कभी जलते हुए अंगारे, कभी हिंदू मुसलमान की लाइनें होती हैं। उसका सिर्फ एजेंडा है कि देश में नफरत कैसे फैलाई जाए, ऐसा तमाम लोग कहते रहते हैं। अभिषेक उपाध्याय का एक्सपर्ट पोस्ट देखिए। अभिषेक उपाध्याय ने बाकायदा पोस्ट करके ये जानकारी दी है, जो पत्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं इनके साथ मारपीट की गई है, इनकी कुटाई की गई, और ये किसी छोटे मोटे चैनल के नहीं बल्कि सुदर्शन न्यूज के पत्रकार हैं।
देखिए, पहली लाइन अभिषेक उपाध्याय ने लिखी है। लखनऊ में सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सुशील अवस्थी राजद को बुरी तरह पीटा गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें घर से बुलाकर गाड़ी में बिठाया गया और पीट कर मरणासन कर दिया। वे अस्पताल में हैं और स्वनाम धन्य बड़े पत्रकार संगठन कोमा में है। कहीं से कोई आवाज नहीं है। कौन आवाज उठाएगा? किसकी आवाज सुदर्शन न्यूज उठाता है? सुदर्शन न्यूज तो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है। जब आप नफरत फैलाएंगे तो आपके साथ भी वही होगा। जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो स्वयं उस गड्ढे में आप गिरेंगे। ये पुरानी कहावत है जो आज चरितार्थ हो रही है इस घटना को लेकर जो सुशील राजन अवस्थी के साथ हुई है। आप कब तक नफरत फैलाते रहेंगे? जब आप नफरत फैलाएंगे तो नफरत का नतीजा यही होगा। नफरत इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं इनके साथ जो घटना हुई वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कितनी बड़ी घटना हुई इनके साथ। ये जो मारपीट हुई है इनके साथ, अब आप जानते ही हैं कि किस तरीके से इनका वक्तव्य रहता है, सुदर्शन न्यूज का किस तरीके से वो चीजें करते हैं। देखिए, ये एक लाइन चलाई जा रही है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में हापुड़ से एक और आतंकी डॉक्टर फारूक अहमद गिरफ्तार। तो उस पर मुजम ने लिखा कि हेलो एबीपी न्यूज, मुस्लिम नाम देखते ही आतंकी लिखना बंद कर दो बेशर्मो। दिल्ली पुलिस ने जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। 7 दिन की पूछताछ हुई, कोई सबूत और कोई क्लू न मिलने पर छोड़ा गया, लेकिन इस दाग को मिटाने में अब सालों लग जाएंगे। दरअसल आप भी जानते हैं मीडिया चैनल्स में मीडिया ट्रायल जो किया जाता है कैसे निशाना बनाया जाता है। अगर मुस्लिम शब्द लिखा हुआ है, मुस्लिम नाम है, तो उसको तुरंत आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। देखिए इस लाइन में आप देखिए किस तरीके से एबीपी न्यूज ने लिखा है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में हापुड़ से एक और आतंकी डॉक्टर फारूक अहमद गिरफ्तार। जबकि डॉक्टर फारूक अहमद को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया गया। अब बताइए, ये आतंकी तो लिख दिया गया बिना किसी बयान के, बिना किसी निर्णय के, ना क्वेश्चन मार्क लगाया गया, डायरेक्ट आतंकी लिख दिया है। इन लोगों को कौन ये गाइडलाइन देता है कि इस तरीके से कहां से लोग पढ़कर आते हैं? कहां से आते हैं ऐसे लोग जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बिना जांच परख के? यानी आरोपी को तुरंत दोषी साबित कर दिया जाता है। कोर्ट फैसला सुनाए या ना सुनाए, कोई आरोपी हुआ तो उसे दोषी तुरंत ये लोग सिद्ध कर देंगे। इस तरीके का नैरेटिव मीडिया चैनल्स लगातार फैला रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी बात है और ये किस तरीके से नैरेटिव ये लोग फैलाते हैं। अब चलिए एसआईआर पर बात करें। उससे पहले देखिए केंद्रीय मंत्री जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका बयान सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। कोई डराना चाहे तो वो डरा ले, हम डरने वाले नहीं। बिल्कुल। हम पर कोई साला उंगली उठावेगा ना तो दोनों उंगली उसके आंख में घुसेड़ देंगे। कोई कार्रवाई करके तो देखे ना, जो मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। ये हम दूसरे तरह के आदमी हैं। बिल्कुल। आज से नहीं, शुरू से दूसरी तरह के आदमी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय मंत्री जी का यह बयान सामने आया है कि कोई मुझे डराने की कोशिश करेगा तो मैं डरूंगा नहीं और किसी से डरने वाला नहीं। कोई आएगा तो आंख में उंगली घुसा देंगे, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजों पर लेकर अपना वक्तव्य सेट किया था, बातचीत की थी, उसको लेकर ये अपनी बात रख रहे थे। एसआईआर को लेकर क्या कुछ किया है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। केरल में एसआईआर पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया कांग्रेस की तरफ से कि केरल में जो एसआईआर की जा रही है वो ना हो। आप जानते हैं कि एसआईआर कितना बड़ा साइड इफेक्ट वो दिखाई देने लगा है। बिहार में इसको लेकर लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के तरफ से इस मुद्दे को लेकर बिहार में भी वोट अधिकार यात्रा भी निकाली गई। उसके बारे में सीधे तौर पर अब चीजें हो गई हैं। किस स्टाइल में लिखा है देखिए कि गांव में एसआईआर नाम पर सिर्फ एक फॉर्म थमाया जा रहा है और फिर लोगों से आधार कार्ड की कॉपी मांगी जा रही है, लेकिन ना कोई रिसीविंग, ना कोई स्टैंप, ना कोई गारंटी कि उनका नाम बचेगा कि नहीं। लोग पूछ रहे हैं एसआईआर प्रहरी आखिर है कहां, कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा। इस अफरा तफरी में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पीडीए समाज को झेलना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही वोटर लिस्ट से नाम कटते रहे तो इसका सीधा असर चुनावों पर दिखाई देगा। इसलिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से मांग कर रहे हैं कि संज्ञान ले, वरना ये गड़बड़ी पीडीए समाज के भारी वोट चुनाव में बदल सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने इस पर स्टैंड लिया है। कांग्रेस केरल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। बाकी आपका इन सभी मुद्दों पर क्या सोचना है, प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।